मोदी जी का एक ऐसा भाषण जिसकी आप खूब चर्चा हो रही है, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर फिर से पीएम बन गए यानी कि तीसरे टर्म में अगर फिर से आते हैं तो और भी बड़े फैसले लेंगे। एक बार मैं वो वीडियो आपको सुना देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा कार्यकाल बहुत बड़े फैसलों का होगा। उन्होंने कहा कि वो और भी बड़े फैसले लेंगे। वो बड़े फैसले कौन कौन से हैं, उसे हमारे और आपके जैसे आम आदमी पे क्या फर्क पड़ेगा, चलिए समझते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। किसी भी देश की सरकार कोई भी काम करती है उसका दूरगामी परिणाम देख के करती है। जैसा आप चीन को देख लो, चीन ने आज से 50 साल पहले एक नीति बनाई थी जिसमें उसने अपने देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का सोचा था, लेकिन आज आप उसका दूरगामी परिणाम देख सकते हो। वो आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और बहुत जल्दी अमेरिका को पीछे छोड़कर पहले नंबर पे आ जाएगा, क्योंकि वहाँ की सरकारों ने आज के बारे में नहीं बल्कि दूर की सोची थी। वही चीज आज हमारे देश में भी देखने को मिल रही है। आपको पहले ही बता दूं, ये जो मुद्दे आपको बता रहा हूँ वो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। उम्मीद करता हूँ कि देश की जनता को भी ऐसे मुद्दों की जरूरत होगी। वैसे तो हमारे देश के बहुत से मुद्दे हैं जिसकी हमें और पूरे भारतवासियों की जरूरत है, जिसमें सबसे पहला मुद्दा है देश में एनआरसी, जिसका मतलब है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। ये एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें भारत में रह रहे सभी वैध नागरिकों का रिकॉर्ड रखा जाएगा, जिससे अन्य देशों से रह रहे अवैध रूप से घुसपैठियों को बाहर निकालना है, जिनसे हमारे देश के लिए खतरा बना हुआ है। उन्हें देश से बाहर भगाया जाए, जिससे वैध रूप से रह रहे नागरिकों के लिए संसाधन और अधिकारों की रक्षा की जा सके। एनआरसी की शुरुआत 2013 में सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में हुई थी। वर्तमान में एनआरसी सिर्फ असम में ही है, इसके अलावा कहीं और राज्य में लागू नहीं है। मुझे लगता है कि मोदी जी इस पे जरूर विचार करेंगे, क्योंकि ये देश की सुरक्षा का मामला है। दूसरा है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि समान नागरिक संहिता। इस कानून के तहत देश में रह रहे सभी धर्मों जातियों के लिए एक कानून होना चाहिए, यानी एक के लिए अलग कानून और दूसरे के लिए अलग कानून नहीं होना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तीसरा, देश की तरक्की के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है देश की अर्थव्यवस्था को बूस्ट करना और महंगाई की नियंत्रण करना, यानी भारत की अर्थव्यवस्था को दूसरे तीसरे पायदान पे लाना। ऐसा नहीं कि पुरानी सरकारों ने काम नहीं किया है, लेकिन उस स्पीड से नहीं किया जिस स्पीड से 10 सालों से हो रहा है। जो भारत 2014 से पहले अर्थव्यवस्था में 11 पायदान पे था, अब वो 5 पायदान पे आ गया और धीरे धीरे तीसरे नंबर पे आने वाला है। चौथा है देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। आज आप चाइना को देख सकते हो, उसने अपने यहाँ जिस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया है, जिस कारण वो आज पूरी दुनिया पे दूसरे नंबर पे है और आने वाले कुछ टाइम पे पहले नंबर पे आने वाला है। ये सब कुछ संभव हो पाया है जब उसने अपने देश में इन्वेस्टमेंट लाया, यानी पूरी दुनिया की कंपनी चाइना में चलेगी, वहाँ कंपनी ने इन्वेस्ट किया और वहाँ के लोगों को रोजगार मिला, जिससे चाइना के पास पैसा आने लगा और चाइना लगातार तरक्की करने लगा। पांचवा है आत्मनिर्भर। हमें अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना है। आत्मनिर्भर के तहत देश में सभी चीजों को हमें प्रोडक्शन करना है, और जो सबसे ज्यादा हमें जरूरत है वो है हथियार, फाइटर जेट, रॉकेट, डिफेंस सिस्टम, जो कि भारत में ही बननी चाहिए। अभी तक हम दूसरे देशों पे निर्भर थे, लेकिन हमें ऐसे सिस्टम की जरूरत है जिससे ये सब कुछ हम अपने ही देश में निर्मित कर सके, क्योंकि अन्य देशों पे निर्भरता से हमें नुकसान हो सकता है। क्योंकि युद्ध जैसे हालत में हमें दूसरों देशों पे निर्भरता रहना होगा। जब टाइम आने पे हथियार देने से मना कर देंगे तो सोचो क्या हालत हो जाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि मोदी सरकार इस पे भी काम करेगी। छठा है देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना। किसी भी देश की तरक्की के लिए सबसे पहले उस देश का बुनियादी ढांचा मजबूत होना चाहिए, तभी वो देश तरक्की कर सकता है और तभी देश में महंगाई को नियंत्रण में लाया जा सकता है। सातवां है बॉर्डरों को मजबूत करना, यानी कि हमें अपनी सीमाओं को मजबूत करना होगा, जिससे कोई भी दुश्मन हमारी तरफ आंख उठा के न देख सके। इस पे सरकार को सबसे पहले काम करना चाहिए। मुझे लगता है ये ऐसे मुद्दे हैं जिसपे सरकार को सबसे पहले काम करना चाहिए। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।